हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस आइडियाज़ के बारे में। ये चैनल बनाया था मैं डेली बिजनेस स्टार्ट किया हूँ अपने लाइफ में, और शुरू से बचपन से ये एक शौक़ था कह सकते हैं, या मन था या इंटरेस्ट था, जो भी कह सकते हैं आप। माइंडसेट मेरा शुरू से जॉब वाला जो था वो था कि यार थोड़ा बहुत जो भी बेसिक होते 10,000 की नौकरी जैसा कोई भी जॉब करते। तो मैंने कई साल काम किया जॉब वाला। कहीं पे भी जो भी काम मिलता था आराम से 10 से 12 घंटे ज़्यादातर काम मिलते हैं दोस्तों। तो मैंने कई साल काम किए, क्योंकि घर का खर्च चलाना होता था, अपना खर्च चलाना होता, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करता था उस टाइम भी। तो पढ़ाई का जो स्कूल का जो फ़ीस होता है, कोचिंग का या जो भी मैंने किया कोर्स का, वो सारी चीज़ों का फ़ीस चाहिए था, तो वो भी मैंने किया। क्योंकि एक नॉर्मल घर से था, बिल्कुल ना ही गरीब था, ना ही अमीर था, ना ही मिडिल क्लास था, कुछ नहीं। मतलब कह सकते हो कि हर एक चीज़ में खुश रहो, या तो फिर कह सकते हो कि कुछ भी नहीं था टाइप में। तो वैसे लाइफ से जिए हैं, और स्टार्टिंग से घर वाले जो पेरेंट्स माता पिता जो होते हैं, और मुझे जो चाहिए था पूरी कोशिश किया उन्होंने देने के लिए। तो मैं अपने मम्मी पापा को पहले हमेशा बोलता हूँ कि मुझे जो चाहिए उन्होंने दिया, बट मुझे मुझे और भी कुछ चाहिए था, वो मुझे अपने से करना था। मैं उसकी बारे में बात करता हूँ। मुझे जो मेरे पेरेंट्स के द्वारा मतलब मिलना चाहिए वो मुझे मिला है, तो मैं एकदम 100% कर सकता हूँ। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, क्योंकि ये थोड़ा सा इसलिए बताया क्योंकि डेली बेसिस पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं हमारे पेरेंट्स कुछ नहीं दिया। तो मुझे लगता है आपके पेरेंट्स ने सब कुछ दिया आपको, जो भी दिया है उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि मुझे क्या अपने पेरेंट्स को देना चाहिए, और जब आप पेरेंट्स को दोगे ना, उसके पहले आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी आप कुछ दे पाओगे, ठीक है। तो बिजनेस में तौर पे हमेशा कुछ ना कुछ छोटे छोटे चीज़ें ट्राई किया, और छोटे छोटे चीज़ें बेनिफिट्स मिले। पास हुआ, फेल हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, सक्सेस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, मतलब इस तरह से चलता रहा। अभी मेरा एक छोटा सा शॉप है, करेंटली बात कर रहा हूँ। पास्ट में बहुत कुछ किया, लेकिन मैं अभी करेंटली में एक मेरा छोटा सा शॉप है, प्यारा सा शॉप है। मोबाइल का, इलेक्ट्रॉनिक का, कॉस्मेटिक, घड़ी, वॉच, और मोबाइल बनाना, इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो भी चीज़ें रहता है, पार्ट बनाना, लगाना, और फ्रिज, कूलर, पंखा, ये सारी चीज़ें बेचना, प्लस फ्रिज में ठंडा पानी रखना, और गुटखा, शक्ति, कुरकुरे, टॉफ़ी, बिस्कुट, नमकीन, मतलब बहुत सारे मल्टीपल चीज़ मैं सेल करता हूँ अपने शॉप पे। और दूसरी चीज़ है, कुछ चीज़ें मैं अभी बनाने के लिए सीख रहा हूँ धीरे धीरे। बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन बेसिक चीज़ें ज़रूर आती है उसकी। और जो चीज़ें मुझे नहीं आता, अगर कोई कस्टमर आता है तो वो मैं आसपास के जो दुकान है वहाँ पे मैं बात किया रहता हूँ कमीशन बेस पे, कि आप मेरा जो है 50 रुपये में बना दो। जैसे कि मैं मोबाइल जो पिन लगता है वो 60 रुपये का लगता है, बट मैं अपने जो कस्टमर होते हैं उनसे 50 रुपये लेता हूँ। सोच के देखो, हर जगह 60 लगता है, मैंने 50% लेता हूँ। मैं 10 रुपये हर जगह से कम करता हूँ, क्योंकि वो फिक्स रेट है, सबको पता है 60 लगता है, बट मैं 50 लेता हूँ। 50 में 25 रुपये जो होता है, वो जो बनाने वाला होता है उसको मैं दे देता हूँ। तो उसका 5 रुपये पिन का लगता है, तो उसको 20 रुपये बचता है, और 25 रुपया मुझे जो नेट होता है वो मेरे को प्रॉफिट होता है। अब आप सोच सकते हो 60 रुपये अगर होता, तो अगर मुझे बनाना होता तो पिन लगता 55 रुपया होता है, या 50 पैक लगाते तो 45 रुपये बचता। 45 रुपये में भी वो चीज़ें मुझे खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ बनाता भी नहीं हूँ, मतलब मेरे को काम नहीं, जस्ट बगल में रहता है। थोड़ा-सा एफर्ट कह सकते हैं कि मुझे उसको शॉप पे जाना पड़ता है देने और लेने। बगल के हैं तो मैं वहाँ से जाके चीज़ें लाता हूँ और देता हूँ, इतना ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके लिए ट्रांसपोर्ट नहीं लगता, जस्ट बगल में है, 100 मीटर की दूरी रेंज पे। वहाँ से पैदल मैं अपने दुकान को या तो कभी बंद करना पड़ता है, या तो कभी खुला रहता है, डायरेक्ट जाके दौड़ के ले आता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें मैं ऐसे कई सारे काम करता था पहले भी पास्ट में, जैसे कमीशन बेस पे मुझे इसलिए सही लगता है। एक तब ब्रोकरेज रीक वाला काम कर सकते हो, कि आप 2 लोगों के बीच में अगर कोई चीज़ सहयोग करते हो, सपोर्ट करते हो। जस्ट ये काम ऐसा था हेल्पिंग वाला कह सकते हो, कि लोगों को हेल्प करना। उस हेल्प के बदले में जैसे पहले लोग कुछ न कुछ मदद मांगते थे, वैसे भी मेरा कॉन्सेप्ट होता है कुछ न कुछ। अभी क्या है, जो शुद्ध भाषा में बोलते हैं दलाली करना किसी काम में, वो काम नहीं करता मैं बिल्कुल। उन दोनों में थोड़ी सी भी डिफरेंस है। वो लोग क्या करते हैं, आपको हाई चार्ज लेते हैं और आपके काम को करते हैं। मैं हाई चार्ज नहीं लेता, मैं लोवेस्ट चार्ज लेता हूँ और लोगों की मदद करता हूँ। लोवेस्ट चार्ज इसलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे जीने के लिए कुछ न कुछ चाहिए, और मुझे उस काम को करने के लिए भी मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में सबको पैसा चाहिए। इसलिए मैं ये काम कई सालों से, मतलब बहुत सारे काम इसी टॉपिक पे करता आ रहा हूँ। अभी भी मैं लॉ कर रहा हूँ, और मेडिकल वाली चीज़ों में मेरा अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हो रहा है धीरे धीरे। तो हो जाएगा जब, तो फुल टाइम वो वाले अभी काम करने लगूँगा बिल्कुल अपने दम पे। और ये जो चीज़ें मैं दूसरों का मतलब अपना जो है मैकेनिक वाला काम अभी कर ही रहा हूँ, खुद भी बनाता हूँ, दूसरे के पास भी ले जाता हूँ बनाने के लिए। दोनों में से मुझे बेनिफिट्स लगता है। जब आपको खुद नहीं बनाने हैं और दूसरे को भी सहयोग, क्या होता है, कस्टमर को भी सस्ता पड़ जाता है, और जो दुकानदार बनाता है उसको भी पैसा मिलता है, और मुझे भी पैसा। मतलब इसमें तीनों लोगों को बेनिफिट्स ही होते हैं, लॉस नहीं होता है किसी को भी, मुझे लगता है। आई थिंक क्योंकि 10 रुपये वो उसको भी कम देना पड़ रहा है, वो दुकानदार जो बना रहा है उसको भी 10 रुपये मिल रहा है, और मुझे भी 2 रुपये 4 रुपये उसमें से मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है।
इस तरह काम आप बचपन में जब छोटे हो, मैं ये इसलिए बता रहा था स्टोरी कि मुझे पता है जो लोग 17-18 साल के होंगे, जैसे मेडिकल में मैं बताना चाहता हूँ। मेडिकल में क्या था, जब किसी के गाँव में अपने आस-पास में देखो थोड़ी-सी क्या होती है ना, मैं बचपन से सिंगिंग और डांसिंग करता था, अभी नहीं करता, छोड़ दिया क्योंकि मैं कहीं जाना चाहता, मेरे पेरेंट्स बोले नहीं बाहर नहीं जाना है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं वो सारे फील्ड में काम नहीं करूँगा, मैंने छोड़ दिया सिंगिंग डांसिंग। धीरे-धीरे बड़ा होता गया और धीरे-धीरे वो चीज़ें ख़त्म हो गया। और मुझे बस लेकिन एक चीज़ कहना है दोस्तों, फ्रेंड्स, जो भी हो, क्योंकि मुझे पता था लाइफ में कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो क्यों वही है हॉबीज़। बहुत लोग वो देखी होता नहीं दोस्तों, मेरे कई सारे हॉबीज़ हैं, तो मैं पहले ही समझ गया था वो एक हॉबी है, कई सारे और है तो उसमें परस्यू करते हैं। स्टार्टिंग से मेरा क्या, जैसे लोग ट्यूशन पढ़ाना, आप किसी के पास जाते थे, बोलो मैं आपके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाऊँगा 1 महीने फ्री में, अगर आपका बच्चा अच्छा रैंक लाएगा तो आप मेरे को अवार्ड के तौर पर कुछ भी दे देना, आपको जो व्हाटएवर जो आपको थॉट लगे आप दे देना, ठीक है। इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस रहता था कि मैं इसको पढ़ाऊँगा, बच्चा टॉप करेगा, और मुझे जितना एक टीचर को पहले ऑलरेडी फी पेमेंट करते थे उतना जोड़ के देते थे, और मुझे मिला भी है दोस्तों। जैसे कि किसी बच्चे को आपने 1 महीना पढ़ाया, वो बच्चे के जब टेस्ट होते थे 2 नंबर 4 नंबर ला रहा है, और आपने उसको अच्छे से पढ़ाया, और मैं सच बता रहा हूँ, ये तारीफ़ नहीं है, एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, वो बच्चा 18 नंबर 20 नंबर ला रहा है। 20 इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं 20 मार्क्स का पेपर होता था, और वो जब 2 से 3-4 महीने ऐसे हुआ तो उन्होंने पूरा टोटल जोड़ के, जैसे अगर उनका फ़ीस मैं बता दूँ 500 रुपये पर एक बच्चे पे ले रहे हैं, या 2 बच्चे हैं तो 1000 या 1500 ले रहे हैं, तो उन्होंने उतना गुणे 3 महीने का पूरे मेरे को पेमेंट दिया, और बोला बेटा आप अच्छा काम करो, ये लो 500 रुपये अलग से टिप्स है, क्योंकि मेरा बच्चा अभी हमेशा 2-4 लाता था, अभी इतना अच्छा मार्क्स ला रहा है। क्लास में कोई फर्स्ट आता है, कभी थर्ड फोर्थ, एक रैंक होता है, मतलब बोलते हैं टॉप 5 में अगर आ रहा है आपका बच्चा तो बेस्ट बच्चा है आपका, कह सकते हो। तो उस रैंक में अगर आपका बच्चा आने लगा, ये कब होता है, जब आप सोच के देखो, मैं उनको बोल रहा हूँ मैं आपके बच्चे को 1 घंटा पढ़ाऊँगा प्रॉपर, मैं 1 महीने से जा रहा हूँ पढ़ाने, और मैं बोल रहा हूँ 1 रुपये भी नहीं लूँगा, उसको भी, उस बच्चे को लग रहा है कि ये एक ऐसा लड़का है जो मुझे फ्री में आके पढ़ाता है, तो उसको हमेशा इससे नहीं रहता कि इनको पैसा मेरे पेरेंट्स देते हैं, उसके अंदर वो भावना ख़त्म हो जाती है, और ये बहुत अच्छा वर्क करता है। जब बाद में फ़ीस देने लगते हैं तब क्या होता है, मैं देखा हूँ ज़्यादातर बच्चे उस समय ये सारी चीज़ें जो पहले से फेस प्रॉब्लम आती है आने लगता है, मेरे साथ भी आने लगता है, बट वो धीरे-धीरे क्या होता है, पोलाइटली होते चले जाते हैं, चेंज होते जाते हैं, तो वो धीरे-धीरे कम होता चला जाता है। तो आप कम एज में, जैसे अगर आप 10th में पढ़ते हो तो आप 4th-5th के बच्चे को तो पढ़ा ही सकते हो, और 5th लेवल का तो ऐसा है कि अगर कोई भी बच्चा थोड़ा-सा एजेड है, बड़ा हो, तो वो कॉपी पेस्ट करके इसमें पढ़ लिख के भी पढ़ा सकता है। मेन चीज़ पढ़ाने की आइडिया होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप पढ़ाते हो तो आप डेफ़िनेटली इससे क्या होता है ना, आपका जो बचपन में आप जो चीज़ें नहीं पढ़े हो, जो आपको याद नहीं होता, आपका माइंडसेट जो स्किल डेवलप नहीं हुआ रहता, स्केल लेवल पे बड़ा नहीं हुआ रहता, वो सारी चीज़ें बढ़ने लगता है। जब मैं स्टार्टिंग में टेबल पढ़ाता था तब मुझे खुद हेजिटेशन होता था, आता नहीं था, बट धीरे-धीरे पढ़ाते-पढ़ाते मुझे भी टेबल याद हो गया। मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने बहुत सारे ऐसे 1 से लेकर 12th तक के बच्चों को सभी ऑल क्लास ऑल सब्जेक्ट जब पढ़ाया ना, तो मुझे 1 से 12 तक के सारे सब्जेक्ट याद हो गए। अभी तो मैं छोड़ दिया इसलिए चैप्टर नहीं याद है, नहीं तो मुझे पहले चैप्टर जो पोएट होते थे उनके नेम ही याद होते थे, चैप्टर के नाम याद होते थे, मतलब बहुत अच्छा लगता था यार कि मैं 1 से लेकर 12 तक के सारे जो बुक्स होते हैं, चाहे यूपी बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का, मैं दोनों पढ़ाता था, तो मुझे सारी चीज़ याद होता था। उससे मेरा ब्रेन बहुत अच्छा हो गया, चीज़ों के बारे में मुझे पता चलने लगा, बाहरी चीज़ों के बारे में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा, उनके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा बुक रहते थे, बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता था कि मुझे पढ़ना, तो वो बच्चे दे देते थे, ठीक है सर आप तो डेली आते हो ले जाओ, तो मैं उन्हीं लोगों का बुक जो वो लोग रखे रहते थे मैं वो चीज़ें पढ़ता था। इस तरह से कर के मैं कई साल बता रहा हूँ, ये 1 साल की बात नहीं है, अभी मेरी एज 30 है, मैं 15 साल का जब था तब से अभी मतलब टोटल 15 साल तो हो गए होंगे ये करते हुए। तो इस तरह से करके मैं जो भी पैसे होते थे, चाहे अपने रूम भाड़ा का हो, चाहे खाने-पीने का, चाहे जो भी चीज़ें रहता था, मैं वो सारी चीज़ें करता था। दूसरी चीज़ है, अगर किसी की बात करता हूँ, अगर कोई लड़की है, तो लड़की क्या कर सकती है, कम उम्र में सिलाई जो होता है, आप किसी भी टेलर के पास, अपने गाँव में भी बहुत सारे टेलर होते हैं, शहर में भी, वहाँ पे, और लेडीज़ हैं तो आप लेडीज़ के पास नहीं जाएँ, थोड़ी सी सिक्योरिटी रीज़न से मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप वहाँ पे सेफ़ रहोगी, जहाँ पे 2-4-10 लड़कियाँ और रहती हैं वहाँ पे आप जाया करो, टाइम से जाया करो, 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ही काम किया करो, 10 बजे से पहले मत जाओ और 4 बजे के बाद वहाँ पे मत रहो, और क्योंकि ये सेफ़ टाइम होता है मुझे लगता है। तो आप वहाँ पे जाके भी सिलाई कढ़ाई सीख सकते हो स्टार्टिंग में, अपने घर पे भी अगर आपके पास पैसा है तो 3000 रुपये से स्टार्टिंग होता है सिलाई, तो आप वो लग सकते हो सिलाई कढ़ाई करके, एक अच्छा इनकम जो होता है सिलाई कढ़ाई मुझे बेस्ट लगता है। मैंने बहुत सारे अपने जो छोटी सिस्टर थी या जो भी मैं जिनको पढ़ाता था उन लोगों से रिक्वेस्ट करता था प्लीज़ इसमें ट्राई करो, बहुत सारी नहीं बात मानती हैं तो कोई बात नहीं, बट बहुत सारी बोलती थी अच्छा ठीक है मैं आप जो बोलो करें, बहुत अच्छा खासा इनकम करती थी, उनको अच्छा लगता था, अपना ट्यूशन फीस खुद पे करती थी और अपने घर का जो खर्च कर रही हैं और घर पे पेरेंट्स को भी देती है। आजकल इतना महंगाई है दोस्तों कि कपड़ा सिलना बहुत होता है, तो बहुत अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है। तो एक तरह से हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि 12th पास कर लो, BA पढ़ लो, MA पढ़ लो, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, या अपना शादी ब्याह कर लो। लड़कियों के मामले में लड़कों को बाहर भेज दिया जाता है 10 के बाद। तो मेरा शुरू से जो फंडा रहा है
कि लाइफ में देखो कड़वा सच्चाई जो है ना कि आपको पैसा कमाना पड़ेगा। या तो आप लड़की हो या तो लड़का हो। लड़कियों को क्या होता है ना 10-12 शादी के बाद शादी हो जाता है, फिर उनको बच्चे देखो और लेबरी वाली ज़िंदगी होती है और हमेशा उनके पेरेंट्स जो होते हैं उन पे दबाव बनता है कि आप दो पैसा और सामान दो जो भी है शादी के बाद भी। और वो पेरेंट्स उस समय भी जूझता रहता है अपनी बच्चे के लिए, या तो फिर वो मना कर देता हम नहीं दे पाएंगे, तो फिर बच्ची रूठ जाती है, झगड़ा होता है। और उनके हस्बैंड भी अगर अच्छे नहीं हैं, सास ससुर अच्छे नहीं है, तो उनको भी पैसों की तंगी रहती है, प्रॉब्लम होती रहती है। बट वही अगर शुरू से स्टार्टिंग से आप ब्रिंगिंग में ये दिमाग में डाल दिया कि सिलाई कढ़ाई या कोई भी छोटा मोटा धंधा का छोटा मोटा काम करना है, आपको हमेशा 100-200 रुपये भी मिले लेकिन करना लाइफ में, अगर उस तरह का माइंड सेट रहे ना तब अच्छा रहता है। खिले कितनों पढ़ाई लिखाई कर लो, डॉक्टर इंजीनियर जो बहुत हाई लेवल के हैं, जिनके पेरेंट्स बहुत पैसा है, डॉक्टर इंजीनियर, उनकी बात मैं बिल्कुल नहीं करता, उनके सिचुएशनल ही अलग हो जाते हैं। मैं उन बच्चों को पढ़ाता था, उन बच्चों से जिनके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, उनके लिए वीडियो भी बना रहा हूँ कि आप देखो बहाना बहुत सारे बच्चे करते थे कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, ये वो, मेरे पेरेंट्स मना करते हैं। देखो गलत काम करने के लिए मैं देखता था बच्चे ऐसे नशा करना होता है, सारे लड़के नशा करते हैं। किसी के पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि नशा करे, या किसी के पेरेंट्स नहीं बोलते हैं नशा करें, लेकिन मैक्सिमम बच्चे नशा करते हैं। इसे पता चलता है, आप कर सकते हो। आजकल जो लड़की लड़कियों का प्यार होता है 10th-12th में आना छोड़िए, उससे भी कम एज में लोग प्यार करने लगते हैं। उस एज में मना किया जाता है फिर भी वो करते हैं, क्योंकि उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन समझाने पे, पढ़ने पे भी, बताने पे भी, उसके बाद भी वो लोग वही एक्टिविटीज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग वही चाहते हैं दोस्तों। तो उन लोगों के लिए मैं कुछ नहीं करता, बस समझा देता हूँ, बाकी उनकी अपनी इच्छा होती है, करते हैं। जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई में भी स्टार्टिंग में 12th लेवल तक दोस्तों सबको मुझे लगता है कंपलसरी पढ़ना चाहिए। डॉक्टर इंजीनियर बनो चाहे मत बनो, पढ़ने के इंटरेस्ट हो नहीं, जॉब कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, 12th लेवल पे इसलिए क्लियर करना चाहिए कि हमारा जो ब्रेन होता है ना 4 से 5 साल या 6 साल कह सकते हो, उस चीज़ को लगता है। और 5 साल के जब उम्र होता है हमारा ना, तो हमें कुछ मालूम नहीं होता है, हम कुछ भी सीखते रहते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो सीखना चाहिए वो 5 साल की उम्र होती है। 5 साल के बाद हम सीखते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं। हमारा ब्रेन 5 साल तक क्लोज हो जाता है, उसके बाद 5 से 6 साल बाद हमें स्टार्टिंग से सीखना पड़ता है, हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। तो 10 से 12 की जब एज होती है, 13 की एज होती है, तब तक हमें अच्छे से कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो तब तक पढ़ लो। उसके बाद आपकी जो, अगर आपको लगता है डॉक्टर बनना है, तो नीट का एग्ज़ाम होता है और जेईई का एग्ज़ाम होता है, सीए का एग्ज़ाम होता है, ये यूपीएससी का एग्ज़ाम, लॉयर, प्रोफेशनल, कुछ भी किसी तरह का प्रोफेशनल एग्ज़ाम हो, तो आप वहाँ से दे के आप प्रोफेशन में जा सकते हो। बट आपकी घर की स्थिति सही नहीं है, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की और आप छोटा मोटा कोई काम करते रह गए हो, तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ होता है कहीं पे भी जॉब करो। जॉब करके साल से 2 साल तक अपनी घर की स्थिति जो है उसको नॉर्मल करो। फीस इतनी कटौती करनी चाहिए, इमरजेंसी फंड में बोलता हूँ, आपको हर वो काम करना है। 3 लिस्ट बनाइए उसमें, एक वो जो बिल्कुल एकदम फालतू काम करते हो उसको तो एकदम ख़त्म कर दो आप। दूसरी वो लिस्ट होती हैं जो आपको आधा आधा रहता है, 50-50 करे या ना करे, उस लिस्ट पे आप कोशिश करो, पता करो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो सच में करने लायक है नहीं। और तीसरी लिस्ट होती है जो एकदम बिल्कुल इमरजेंसी होती है, उसको करना ही करना है। तो अब उस लिस्ट पे मैं खर्च करता था सबसे ज़्यादा पैसा कि भाई इमरजेंसी है तो करो। दूसरी लिस्ट में हमेशा 50-50 रहता था, तो मैं चेक करता था क्या इसको छोड़ दूँ तो हो जाएगा, नहीं होता था तो मैं उसको करता था। तीसरा लिस्ट जो बकवास होता है, जैसे आपको बाहर का चीज़ खाना है, बिल्कुल महीने में 1 रुपये का हिसाब बिल्कुल बनाइए कि 1 रुपये का भी बाहर का मुझे खाना नहीं खाना है, क्योंकि वो चीज़ें आप नहीं खाओगे तब भी आपकी लाइफ चली जाएगी। मतलब लाइफ में अगर मैं 5 साल का हूँ, अगर 5 साल तक लाइफ में बाहर का कुछ भी नहीं खाया, तो क्या आगे वाले में मैं नहीं खा सकता? खा सकता हूँ दोस्तों। और मेरी वो 5 साल लाइफ, जो मेरी जो सेविंग हुई रहेगी, 5 साल की जो बचत हुई रही, वो मैं किसी न किसी चीज़ में इन्वेस्ट किए रहेंगे। ये चीज़ें सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन मैं किया हूँ और मुझे सही लगता है। बाकी मैं उन लोगों के लिए बोलता हूँ कि देखो, अगर आप सच में, अगर आप 5 साल तक बिल्कुल बाहर का चीज़ें नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खाना है, कि दोस्त भी खिलाए तो नहीं खाना, भाई नहीं खाना है ना, तुम्हारे पैसे का भी नहीं खाना है, खाना ही नहीं बाहर का, क्या कर लोगे? नहीं खाना, इतना जिद होना चाहिए। मैंने किया भाई नहीं खाना, मैंने उनको समझाया क्यों नहीं खाना मुझे, और मेरे पास इतना पैसा था कि मैं खुद भी खा सकूँ, तुम्हें भी, लेकिन नहीं खाना। रीज़न क्या है कि आपको कुछ करना है लाइफ में। अगर करना है तो आपको वो गड्ढे जो हमारे लाइफ में, हमारी फैमिली की वजह से हम उस गिरे रहते हैं, उसमें से हमें निकलना है। उसके लिए हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर जो बच्चे सेक्रीफाइस कर लेते हैं वो लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा करते हैं। आज के टाइम में ज़्यादातर गाँव में हम देखते हैं लड़कियाँ एक साड़ी और 1000 रुपये भी, रक्षाबंधन आ रहा है, सारी लड़कियों की। अगर सोच के देखो, अगर कोई लड़की, बहुत लोग इमोशनल ज़्यादा है हमारे इंडिया में ना, सबसे ज़्यादा इमोशन चलता है, जो मैंने फील किया अपने 15 साल की लाइफ में, कि यार राखी होता है, यहाँ प्यार चलता है, पैसे की बात नहीं होती। बट सच्चाई ये नहीं होता दोस्तों। मैंने जो प्रैक्टिकली देखा अपनी लाइफ में, हर एक लड़की जो होती है उसको राखी के दिन 1000, 2000, 4000 पैसे चाहिए होते हैं, एक साड़ी चाहिए। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगर सच में कोई लड़की अगर लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है या इतना इनकम कर रही है अपने लाइफ में, कि वो अच्छा खासा कपड़ा पहन रही है, अगर उसको पैसे की दिक्कत है, आपको क्या लगता है वो साड़ी गहना कपड़ा मांगे ही नहीं मांगेंगे? और उनको अपने भाई को, अपने नन्नद जो होती हैं, अपने भौजाई को, अपने मम्मी पापा को भी कपड़े गिफ्ट करने चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि नहीं होता, वो खुद लेने जाती हैं। तो मुझे ये चीज़ें बहुत बेकार लगता है, पसंद नहीं है। मैंने अपने घर
घर पे भी बोलता हूँ, जो नहीं मानेगा ना माने, लेकिन मेरी थॉट प्रोसेस से अगर एक लड़की भी अगर ऐसा वीडियो देखने से या मेरे पढ़ाने से, जब मैं पढ़ाता था अभी भी बोलता हूँ, अगर एक लड़की को भी इतना समझ में आता है कि रक्षाबंधन के दिन आप अगर साल भर पैसा सेविंग की होती अपने पेरेंट्स के ही पैसे से या खुद के कुछ काम की होती, क्योंकि आपने पढ़ाई के दौरान कुछ भी काम नहीं किया, कुछ ना कुछ करना चाहिए था, वो पैसे से अगर आप मम्मी पापा को रक्षाबंधन के दिन अगर आप कपड़े खरीद के देते, कितना अच्छा मोमेंट होगा। ये वीडियो जितनी भी लड़कियां देख रही होंगी एक बार ट्राई करके आप देखिएगा, जिनके पास पैसा भी होगा ना, कुछ भी होगा, है कि नहीं है, अगर नहीं है तो किसी से मांग के ले लो, अभी नहीं अगर कोशिश की तभी टाइम है, 10 दिन में कहीं से व्यवस्था कर लो, आप कमा लो, कुछ मेहनत कर लो, और आप एक मम्मी पापा के लिए कुछ दे के देख लो, अपने भाई बहन के लिए जो भी होती हैं, या अपनी जो शादी हो गए भौजाई हो उनको, और रक्षाबंधन के दिन गिफ्ट दे के देख लो, छोटा गिफ्ट। देखो गिफ्ट में ना प्यार होता है, जो हम मेरा मानना है ना, कि मेरा इस तरह का मानना है, आप एक छोटा भी गिफ्ट दोगे ना, 10 रुपये का भी चीज़ दोगे ना, तो वो मायने रखता है उनके लिए, क्योंकि उनको लगेगा पहली बार मेरे को कोई ना कोई ऐसा है जो मेरे से प्यार करता है, मेरे बारे में सोच रहा है कि मुझे रक्षाबंधन देना है। यहाँ पे तो सिंपल सा कल्चर जो इतना सालों से बना आ रहा है कि बस घर जाना है और अपने भाई से, अपने मम्मी पापा से मांगना है। ये कल्चर बहुत बुरा कल्चर कह सकते हैं, कि आप दूसरों को देने से ज़्यादा हमारे यहाँ कल्चर लेने का ज़्यादा सिखाया जाता है। और मैं शुरू से ये चीज़ें, मैं खुद को एक दानवीर के तौर पे, मतलब मैं सोचता हूँ कि जिस दिन मरूँ तो मैं, इसलिए मेरे घर में आसपास में लोग बोलते भी हैं, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ इसलिए, क्योंकि ये सारी सच बहुत कड़वा होता है। तो ट्राई करना चाहिए लोगों को देने के बारे में, और रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए कि मैं दे रहा हूँ तो मुझे भी रिटर्न में प्यार मिले या पैसा मिले। नहीं दोस्तों, प्यार पैसा आपको नहीं किया, आप तो देने वाले में से, तो फिर आप लेने के बारे में कैसे सोच रहे हो? अब लेने के बारे में सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं आप देने वाली चीज़ें नहीं हैं आपके साथ। तो इसमें ना एक तरफा होता है, जैसे एक तलवार का मियान जो होता है उसमें एक ही तलवार जाता है दोस्तों। तो आप जब अगर दानवीर हो तो सिर्फ आप दान देने के बारे में सोचो, वहाँ से प्यार मोहब्बत इमोशंस कुछ लेने के बारे में ना सोचो। लाइफ बहुत अच्छी रहती है दोस्तों। मैंने किया इस तरह की चीज़ें, मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलता। आप भी एक बार ट्राई करें, बस केवल अब रक्षाबंधन आ रहा है, जितने लोग हैं देने की कोशिश करें। भाई से भी देखना, जो लोग भाई देते हैं हमेशा खुश रहते हैं, तो वैसे ही बहन भी कर सकती हैं और खुश रह सकती हैं। तो मेरा दोस्तों यही मानना है कि ये सब चीज़ें करना चाहिए।